हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 10 कह लीजिए या यूनिट 10 कह लीजिए, सेकंड लास्ट यूनिट है ये बिजनेस स्टडीज़ की। इसके बाद एक यूनिट और रह रही है, तो वो भी जल्दी ही बनाएंगे। तो इसके साथ बिजनेस स्टडी का आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम यूनिट 10 के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड। बट आज की यूनिट शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारी बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट देखेंगे और ऐसे ही अकाउंटेंसी में चैप्टर प्रोविज़न एंड रिज़र्व लगभग 13-14 चैप्टर तक मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आई एश्योर यू आपका जो बेस है अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आगे आप आफ्टर 12th CPT, CA, CS, ICAA जो भी BBA वगैरह करेंगे उसमें आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए समय ख़राब ना करते हम टॉपिक की ओर चलते हैं। इस यूनिट और चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। तो सबसे पहले बात आती है ट्रेड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? इसको हिंदी में व्यापार बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी खरीदना है बेचना ही ट्रेड कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। देखिए ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स को खरीदना और बेचना ट्रेड कहलाता है। विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ फॉर मनी और मनी वर्थ। पैसे के लिए अगर हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये आपका ट्रेड कहलाता है। इसमें कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करना भी आता है, पैसे या पैसे के लिए। इट मीन्स आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो ट्रेड कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन इंटरनल ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू होलसेल और रिटेल ट्रेड। स्केल ऑफ ऑपरेशन के बेस पे ट्रेड को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा सेकंड वन है रिटेल ट्रेड। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है। नंबर 1 होलसेल ट्रेड, नंबर 2 रिटेल ट्रेड। होलसेल को हिंदी में कहते हैं थोक व्यापार और रिटेल को कहते हैं फुटकर व्यापार। देखिए अब हम होलसेल के बारे में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं थोक व्यापार। थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड। क्या होता है होलसेल ट्रेड? जैसा कि आप नाम से ही पता लग रहा है आपको, होलसेल बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़। जितने भी होलसेलर होते हैं ये किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बहुत बड़ी मात्रा में बल्क में खरीदते और बेचते हैं। अ होलसेलर बायज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स देम टू द रिटेलर्स। जितने भी होलसेलर होते हैं वो जितने भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे सारा माल खरीदते हैं और रिटेलर्स को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। वन हु डील्स इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर या होलसेल डीलर। जो इसमें डील करते हैं उन्हें होलसेलर बोलते हैं या होलसेल डीलर भी बोलते हैं। मेन क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और रिटेलर्स को बेचते हैं। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स। क्या क्या सर्विसेज हैं होलसेलर की मैन्युफैक्चरर के प्रति या प्रोड्यूसर्स के प्रति? मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स एक ही बात है। देखिए क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। नंबर 1 फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बियरिंग रिस्क, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक्सपर्ट एडवाइस, हेल्पिंग इन मार्केटिंग, फैसिलिटीज, कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। ये सारी की सारी सर्विसेज जो है होलसेलर टू प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 कह रहा है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। नंबर 2 बियरिंग रिस्क, रिस्क बहुत बड़ी मात्रा में उठाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। नंबर 3 फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, कई बार रिटेलर्स को क्रेडिट पे भी माल बेचते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं। नंबर 4 एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस जिनके पास होती है आगे रिटेलर को देते हैं। हेल्प्स इन मार्केटिंग में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर हैं माल तो बना लेते हैं लेकिन बेचने का मेन काम होलसेलर ही करते हैं। और फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरर का वो ना रुके, उसमें ये बहुत बड़ी कड़ी भूमिका, बड़ी एक अहम कड़ी की भूमिका निभाते हैं। और स्टोरेज तो ये बड़ी मात्रा में करते हैं क्योंकि ये सारा स्टोरेज ये ही करते हैं, फिर धीरे धीरे रिटेलर्स को बेचते रहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर्स। रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज देते हैं होलसेलर? देखिए नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। सबसे पहले जितनी भी गुड्स होती है उनको अवेलेबल कौन कराता है? होलसेलर कराते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि ये स्टॉक खुद रखते हैं और जब जब जरूरत रिटेलर्स को होती है तब होलसेलर अपने पास से ये जो माल स्टोर कर रखा होता है
या स्टॉक कर रखा होता है वो अवेलेबल कराते हैं। सेकंड, मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इनको मार्केटिंग में। नंबर थर्ड, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज तो क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं इनको। कई बार रिटेलर्स पे पैसे नहीं होते तो उधार दे देते हैं, भाई जब माल बिक जाएगा तो हमें बताओ, हमें पेमेंट कर देना या 1 मंथ एज द, जैसे उनके बिजनेस का कस्टम है। स्पेशलाइज नॉलेज होती है इसमें, और रिस्क शेयरिंग होते हैं, रिस्क को भी बांटते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड, जो उसका मेन था, रिटेल ट्रेड। इसको हिंदी में कहते हैं फुटकर व्यापार। क्या बोला जाता है? फुटकर व्यापार। और होलसेलर को क्या बोला जाता है? होलसेलर को बोला थोक व्यापार, जो बल्क में माल खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, आगे रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेल वाले होलसेलर से खरीद के छोटे छोटे टुकड़ों में आगे छोटे छोटे शॉपकीपर्स को या कस्टमर्स को बेचते हैं। आगे देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये रिटेल जितने भी ट्रेड करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। होलसेलर तो बल्क में खरीदते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटीज में। और रिटेलर ट्रेडर बायस गुड्स फ्रॉम दी होलसेलर एंड सेल देम टू दी कस्टमर। जितने भी आपके आसपास छोटी मोटी दुकानें, परचून की, केमिस्ट की, वो सारी रिटेलर शॉप ही होती हैं। ये होलसेलर से खरीदते हैं गुड्स को और आगे आगे कस्टमर को बेचते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर कंजम्पशंस। और इसके बाद जो है, जिन कंज्यूमर या कस्टमर को बेचते हैं वो कंज्यूम ही कर लेते हैं, वो आगे नहीं बेचते। तो रिटेलर एक तरह से लास्ट चैन होती है जहां गुड्स बिकती हैं और कंज्यूमर उन्हें लेके कंज्यूम कर लेते हैं। सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर। अब हम रिटेलर्स की सर्विसेज पढ़ रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर के प्रति या होलसेलर के प्रति हैं। क्या है? पढ़ते हैं, देखो। नंबर 1, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प कराते हैं। रिटेलर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, प्रोड्यूसर्स को बहुत हेल्प कराते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। पर्सनल सेलिंग ये कराते हैं रिटेलर, कई बार बताते हैं पर्सनल गुड्स के बारे में, फ़ायदे नुकसान के बारे में। लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस यही करते हैं, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट जो जुड़ा होता है वो रिटेलर से जुड़ा होता है, होलसेलर से कस्टमर का कोई मतलब नहीं होता। कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन कस्टमर जो भी चाहता है वो इंक्वायरी सारी ऊपर तक पहुँचाते हैं। और हेल्प इन सेल्स प्रमोशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ना है सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कस्टमर के प्रति क्या सर्विसेज हैं एक रिटेलर की, एक फुटकर व्यापारी की, कंज्यूमर्स या कस्टमर के प्रति क्या सर्विसेज देते हैं ये। नंबर 1, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये इस तरह से कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो रेगुलर रहे। न्यू प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन आती है इन्हीं के थ्रू कस्टमर को सबसे पहले मिलती है। कन्वीनियंस इन बाइंग, इन्हें खरीदने में आसानी रहती है कस्टमर को रिटेलर से। वाइड सिलेक्शन मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन रखते हैं, कंज्यूमर की चॉइस होती है क्या खरीदे क्या ना खरीदे। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, कई बार उधार भी प्रोवाइड करा देते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में छोटा बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। फॉर एक इन्फॉर्मेशन, मैंने बिजनेस स्टडी में ऑलमोस्ट 10वीं यूनिट चल रही है, इसके बाद 11वीं लास्ट यूनिट है, सारी यूनिट बनी हुई है, आप जरूर देखिए, अच्छे से बिजनेस स्टडी पढ़िए। और अकाउंटेंसी में भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13-14 अकॉर्डिंग टू TS ग्रेवाल सारी वीडियोस बनी हुई हैं। बहुत जल्दी हम डेप्रिसिएशन शुरू करने वाले हैं, तो आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखिए और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।